नमस्कार छात्रों, स्वागत है आपका मैथ लेवल पॉइंट में। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, यानी जिसे हिंदी में समय, चाल और दूरी कहा जाता है। ये इसकी क्लास फर्स्ट है, जिसमें हम टॉप 10 प्रश्नों की बात करेंगे जो विभिन्न एग्जाम में आए हुए हैं और टाइप वाइज हैं। तो चलिए यहाँ पर शुरुआत करते हैं। ये रहा आपके सामने सबसे पहले इस चैप्टर का बेसिक, क्योंकि बेसिक बहुत ज़रूरी होता है। तो बेसिक में क्या है, देखिए मूल सूत्र हैं। तो मूल सूत्र में आप एक ही सूत्र याद रखेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चाल बराबर यानी स्पीड बराबर होता है, देखिए, दूरी बटा का समय। और इंग्लिश में भी आपको थोड़े थोड़े शब्दों को याद रखना होगा कि स्पीड, डिस्टेंस और टाइम। चलिए बढ़ते हैं आगे। यदि हमें कहीं समय की आवश्यकता होगी तो हम इसी को पक्षांतर कर लेंगे। तो दूरी ऊपर ही रहेगी, चाल नीचे आ जाएगी। यदि दूरी निकालना हो तो चाल इंटू समय होता है। चलिए अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। तो ये रहा देखिए सबसे पहला प्रश्न जो चाल परिवर्तन पर आधारित है। प्रश्न है कि एक कार की चाल 25 मीटर प्रति सेकंड है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलिए। तो यानी चाल दी गई है मीटर प्रति सेकंड में और बदलना है देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इन दो पॉइंटों को आप ध्यान में रखेंगे। यदि किलोमीटर प्रति घंटा दिया जाता है और मीटर प्रति सेकंड में पूछा जाएगा यानी कम में, तो हम 5 बटे किससे गुणा करेंगे, 18 से। यदि मीटर प्रति सेकंड दिया रहता है और हमसे किलोमीटर प्रति घंटा पूछा जाता है तो हम गुणा करेंगे 18/5 का, बस। यदि कम है तो हमें कम वाली वैल्यू यानी 5 के ऊपर रखना है। यदि किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18 के ऊपर। बस आप इतना हिंट के साथ याद रखेंगे, आपसे आंसर हो जाएगा। चलिए, तो चाल कितनी दी गई है, देखिए यहाँ पर दी गई है 25 मीटर प्रति सेकंड दी गई है। बदलना है देखिए किसमें लिखा हुआ है बाकायदा यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें बदलना है देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में। तो हमें गुणा किसका कहना होगा, ज़्यादा में जाना है, इसलिए 18/5 का, यानी 18 के ऊपर होना चाहिए क्योंकि अधिक में जा रहे हैं। 5 से काटेंगे तो 25 कटेगा देखिए 5 बार, और 5 का जैसे 18 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा की आ जाएगी देखिए चाल आ जाएगी, यानी जो चाल परिवर्तन है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब हम यहाँ पर अगले प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने दूसरा प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है। उसे यह दूरी तय करने में कितना समय, देखिए समय लगा है, तो इन 3 सूत्रों में कौन सा सूत्र लगाएंगे, जो समय वाला है ये वाला सूत्र हम लगाने वाले हैं। और इन पर 3 पर कोई भी प्रश्न आ सकता है जिसमें दूरी पूछी जा सकती, तो आपको ये वाला सूत्र, चाल में ये वाला। बस चलिए, तो समय के लिए हम समय वाला सूत्र लगाएंगे। तो समय वाला सूत्र क्या है, आप देख सकते हैं आपके सामने रहा है कि समय का सूत्र है देखिए दूरी बटा का, यहाँ पर क्या है देखिए चाल है, तो हम चाल लिखेंगे। चलिए इसमें सिर्फ मानों को रखेंगे, तो समय की जगह पर हम टी लिखेंगे। दूरी कितनी दी गई है देखिए 180, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 180। अब नीचे चाल कितनी दी गई देखिए 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम देखिए 60 नीचे लिखेंगे। देखिए यहाँ पर दी गई है चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, यहाँ पर समय जो दूरी है वो किलोमीटर में है, यानी दोनों जगह पर जो इकाइयाँ हैं वो देखिए कैसी हैं, बराबर। इसलिए हम डायरेक्ट भाग देंगे, हमें यहाँ पर चाल को परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आप इस बात का ध्यान देंगे यदि एग्जाम में प्रश्न आता है तो। चलिए हम इसको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो 0 से 0 कटेगा, 6 का भाग जैसे 18 में देंगे तो 3 बार जाएगा, तो 3 घंटे आएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर, क्योंकि चाल है वो किस में थी, वो चाल देखिए किलोमीटर प्रति घंटा में थी, इसलिए करेक्ट आंसर आएगा घंटे में, यानी 3 घंटा। तो जो ऑप्शन बी है वो देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है आपके सामने औसत चाल पर आधारित है। प्रश्न है कि एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है, तो पूरी यात्रा जो है वो उसकी औसत चाल क्या होगी, ये देखिए पूछा है। तो औसत चाल निकालने का सूत्र 2 है देखिए यहाँ पर। एक तो देखिए जब 2 चालें दी जाती हैं, सिर्फ जैसे इसमें है देखिए 2 चालें, 40 और 60, 2 चालें दी गई हैं, तो ये वाला सूत्र है 2x वाई इंटू एक्स प्लस वाई। ये सबसे अच्छा तरीका है जब 2 चालें दी जाए, 3 चालें दी जाए तो इसके लिए ये वाला सूत्र है, आप देख सकते हैं। लेकिन 3 चालों के लिए इससे बेहतरीन तरीका हम आपको बताएंगे, इस सूत्र से अच्छा तरीका बताएंगे। चलिए फिलहाल हम अभी पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे, मतलब इसमें औसत चाल वाला जिसमें 2 चालें दी जाएं। फिर हम अगला प्रश्न लेंगे जिसमें 3 चालें दी जाएं। चलिए, तो इस प्रश्न के लिए सबसे बेस्ट तरीका ये है देखिए यहाँ पर सूत्र मेथड। इस डायरेक्ट सूत्र का इस्तेमाल करेंगे जब 2 चालें दी जाएं। चलिए इस सूत्र में हम रखेंगे। तो सूत्र क्या है, सूत्र देखिए 2xy इंटू मतलब बटे में है x प्लस वाई। चलिए मानों को रखना है तो 2 की जगह पर 2 रखेगा
और x को मानेंगे हम पहली चाल और y को मानेंगे हम दूसरी चाल। तो पहली चाल है देखिए 40, तो हम लिखेंगे 40 इंटू मतलब गुणा, दूसरी चाल है 60, तो हम लिखेंगे देखिए 60 बटे, दोनों चालों को नीचे जोड़ना है तो 40 और 60 को जोड़ेंगे तो नीचे कितना हो जाएगा देखिए 100 हो जाएगा। इसे हमें देखिए सॉल्व करना है तो 0 से 0 काटेंगे, 0 से 0 काटेंगे, तो अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हो जाएगा देखिए 6 जगह 24, 24 का डबल कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पर 48 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर। तो ये रहा आपके सामने ऑप्शन फर्स्ट। इस तरीके से आपको कहना है जब दो चालें दी जाएं। चले अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर तीन चालों की। तो एक तरीका तो देखिए ये सूत्र है, आप इस सूत्र को भी याद कर लीजिए। इससे एक और बढ़िया तरीका है वो भी हम आपको बता ही दीजिए। तो पहला तरीका तो ये हो जाता है, चलिए इस वाले प्रश्न की हम बात कर रहे थे जिसमें तीन चालें दी जाएं। एक व्यक्ति, इसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है। पूरी यात्रा की औसत चाल क्या है? तो देखिए यहाँ पर चालें किस दी गई हैं, देखिए चालों की यदि हम बात करें तो चाल हम देखेंगे यहाँ पर तीन दी गई हैं, जिसमें पहली है देखिए 20 और फिर है देखिए यहाँ पर 30 और फिर है देखिए यहाँ पर 60। अब यहाँ पर निकालने का पहला तरीका तो वो फॉर्मूला, लेकिन हम वो फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, वो तो आप सीख चुके हैं। हम क्या करेंगे यहाँ पे एलसीएम मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए औसत चाल निकालने का जो बेसिक सूत्र होता है उस पर आपको गौर करना होगा। तो देखिए औसत चाल यदि आप निकाल रहे हैं तो इसका जो बेसिक तरीका है वो क्या है, वो है देखिए आपको निकालनी होगी कुल दूरी। जो आप ऊपर लिखेंगे तो आपको चाहिए देखिए कुल दूरी कि कुल दूरी है कितनी, और आपको नीचे चाहिए देखिए कुल समय। आपको नीचे क्या चाहिए, आपको चाहिए नीचे देखिए कुल समय। तो आप यहाँ पर औसत चाल निकाल लेंगे। चलिए तो चाल ये दी गई है, हम क्या करेंगे दूरी, ऐसी कंडीशन इसमें लिखा हुआ है कि समान दूरी है तो हम ऐसी दूरी मानेंगे जिसमें तीनों का भाग चला जाए। चलिए यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या करेंगे 60 मानेंगे, तो हम सब में देखिए 60 60 देंगे, इसको भी 60, इसको भी 60 और इसको भी 60। ध्यान देंगे ये दूरी है और ये किलोमीटर में है क्योंकि 4 किलोमीटर प्रति घंटा में है। हमें देखिए समय निकालना है, तो हम जानते हैं देखिए समय निकालना होता है कि चाल का भाग जैसे हम दूरी में देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, समय प्राप्त हो जाएगा। तो देखिए 20 का भाग जैसे 60 में देंगे तो यहाँ पर 3 आएगा, 30 का भाग जैसे 60 में देंगे तो 2 आएगा, और 60 का 60 में भाग देंगे तो 1 आएगा। अब देखिए अब हमें कुल दूरी चाहिए तो हम कुल दूरी को जोड़ेंगे। तो ये रही देखिए कुल दूरी आपके सामने, आप देख सकते हैं स्पष्ट आप सामने। तीनों दूरियों को जोड़ना है हमें क्योंकि कुल दूरी का मतलब है इन सबको जोड़ना है कुल दूरी। तो तीनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 180 हो जाएगा, और कुल समय को जोड़ेंगे इस वाले फोल्डर को नीचे तो ये कितना हो जाएगा देखिए 6 हो जाएगा। बस इससे हमें भाग देना, आंसर आ जाएगा। तो 6 से जैसे ही काटेंगे तो ये कटेगा 30 बार, तो 30 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से किया है। आपके सामने वो भी एक ऑप्शन है जिसमें आप सूत्र मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये बेस्ट मेथड है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आपके सामने यहाँ पर देखिए पांचवा प्रश्न के, एक व्यक्ति यहाँ पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और माफ कीजिएगा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में 5 घंटे लगते हैं, तो कुल दूरी बताइए। तो देखिए इसको निकालने का जो बेस्ट मेथड है कि हम क्या करेंगे कि यहाँ पर देखिए औसत चाल निकाल लेंगे, इन दोनों चालों से औसत चाल आ जाएगी, यानी एक चाल आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे उस, हमें निकालना क्या है देखिए हमें निकालना है कुल दूरी। दूरी किस तरीके से निकाल सकते हैं कि यदि हमें औसत चाल प्राप्त हो जाए, हम क्या करेंगे पहले हम औसत चाल निकालेंगे जो बेहद सरल है, और औसत चाल में जो हमें समय दिया गया है इस समय से हम क्या कह देंगे गुणा, तो बस हमें क्या मिल जाएगी दूरी मिल जाएगी। इस तरीके से हम आसानी से प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए फिलहाल हम सबसे पहले निकालेंगे औसत चाल। तो औसत चाल निकालने का जो सूत्र होता है जब यहाँ पर दो चालें दी जाएं, तो औसत चाल निकालने का सूत्र क्या होता है, वही वाला, कौन वाला, 2 ये वाला होता है देखिए 2xy बटा का x प्लस y। तो देखिए 2 लिखेंगे, पहली चाल कितनी दी गई है 40, तो हम 40 लिखेंगे। दूसरी दी गई है 60 और नीचे हमें क्या करना है दोनों को जोड़ना है। तो 60 और 40 को जोड़ेंगे तो ये 100 हो जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, ये वाले 0 से ये 0 कटेगा। अब ऊपर हम सिर्फ गुणा करेंगे क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा है। तो ये हो जाएगा 6 जगह 24, 24 दूनी 48। तो ये आ चुका देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा देखिए चाल आ चुकी है।
तो अब चलिए, अब हम क्या करेंगे, चाल कितनी आ चुकी है, औसत चाल आ चुकी है देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा। और समय कितना है, देखिए समय दिया गया था इसमें 5 घंटे, तो बस इसमें 5 का हमें क्या क्या देना है, गुणा। तो ये आ जाएगा देखिए यहाँ पर 240 क्या आ जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा कि 240 किलोमीटर। ध्यान देंगे ये कुल दूरी है, मतलब वो जाता है पहले ही ए से बी पर, ए से बी पर जाता है, फिर बी से ए पर आता है। तो ध्यान देंगे ये कुल दूरी है। यदि इसमें सिर्फ एक तरफ की दूरी पूछी जाती है तो आप 2 का भाग दे देंगे। हमें आशा है कि आपको समझ में आ चुका होगा, यानी आधी आ जाएगी यहाँ से इतनी 120 और 120 ये वाली, इस तरीके से आई है। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर अब हम छठवें प्रश्न की ओर। ये रहा आपके सामने छठवां प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। वापसी आने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। इस प्रश्न में बेसिक अंतर यह है कि यह इसमें अधिक शब्द नहीं लिखा है, लेकिन इसमें सिर्फ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर देखिए अधिक शब्द लिखा हुआ है। यही सिर्फ अंतर है इस प्रश्न में उसमें। तो इसको किस तरह कहना है, बस थोड़ा सा अंतर है। देखिए इसमें कहने का तरीका ये रहा आपके सामने, इस सूत्र का जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आसानी से आ जाएगा। यानी जो औसत चाल वाला सूत्र था उसमें बस आपको क्या करना है, उस 2 को हटाना है जो यहाँ पर रहता है और नीचे प्लस रहता है तो उसको माइनस करना है। चलिए इस वाले सूत्र को आप डायरेक्ट याद कर लीजिए इस अधिक वाले में। तो चलिए सूत्र ये रहा, दूरी निकालना है यानी डी बराबर, तो देखिए दोनों चालों को ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा देखिए 60 इंटू 30 हो जाएगा। और नीचे कहना है देखिए दोनों चालों को माइनस, तो 60 में से 30 को घटाएंगे तो नीचे देखिए कितना बचेगा 30। और गुणा कहना है देखिए समय से, समय कितना दिया गया है, देखिए 2 दिया गया यानी 2 घंटे। तो बस अब हमें क्या कह देना है, इन्हें देखिए सॉल्व कहना है। तो चलिए हमें इन्हें क्या कहना है, देखिए यहाँ पर सॉल्व कहना है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर हम देखिए इसे 2 से काटेंगे, या हम चलिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 30 से काटेंगे 30 को, अब ऊपर बचेगा सिर्फ देखिए यहाँ पर 60 और 2, तो 60 का डबल हो जाएगा देखिए 120। तो 120 यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान देंगे इसमें देखिए एक तरफ की चाल आती, एक तरफ की दूरी आती है। ये ए से देखिए बी पर गया है, फिर बी से देखिए कहाँ पर आया है, ए पर। तो ध्यान देंगे इसमें जो आई है वो देखिए एक तरफ की दूरी आई है, सिर्फ एक तरफा की दूरी। यदि कुल पूछी जाती है तो आप इसमें 2 का गुणा कर देंगे। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे यहाँ पर, क्योंकि उस सूत्र में 2 लिखा हुआ था औसत चाल में, इसलिए उसमें दोनों तरफ की दूरी आ रही थी। इसमें 2 नहीं लिखा है, इसमें सिर्फ एक तरफ की दूरी आ रही है। यदि आप यहाँ पर सूत्र में 2 लिख देंगे तो वो दोनों तरफ की आ जाएगी। लेकिन जितना पूछा जाए, इस तरह के प्रश्नों में सिर्फ दूरी पूछी जाए तो उसमें कुल दूरी, तो हमने उसी तरीके से डिजाइन किया है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इस वाले सूत्र को देख लीजिए, यही सूत्र है, ये सिर्फ सेम टू सेम सूत्र है। क्योंकि जब देर या जल्दी वाले प्रश्न होंगे तो हम इसमें ये वाले तरीका का इस्तेमाल करेंगे जो बिल्कुल बेहद आसान है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे प्रश्न की ओर। तो ये रहा आपके सामने अब 7वां प्रश्न। अब है आपके सामने अगला प्रश्न है, ये है देखिए यहाँ पर रिलेटिव स्पीड पर आधारित है। प्रश्न है आपके सामने कि 2 व्यक्ति हैं जो ए और बी हैं, वो क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक ही दिशा में चल रहे हैं। यदि उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है तो ए जो बी है वो ए को कितने समय में पकड़ लेगा, ये देखिए कहा गया। ये भी सेम टू सेम चोर पुलिस वाले प्रश्न हैं, वो इसी तरह से आधारित होते हैं। तो आप मान सकते हैं यहाँ पर जो बी है वो ए को कितने समय में पकड़ लेगा। चलिए तो जो ए है वो देखिए चोर है, जो बी है वो देखिए पुलिस वाला है, क्योंकि उसकी स्पीड ज़्यादा चाहिए तभी तो पकड़ पाएगा। चलिए प्रश्न को सॉल्व करेंगे। रिलेटिव स्पीड में होता क्या है कि यदि दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं, यदि दोनों व्यक्ति एक ही दिशा में जा रहे हैं तो जो चाल हैं वो आपस में घटती हैं। ध्यान देंगे चालें आपस में क्या होती हैं, घटती हैं। और यदि वो विपरीत दिशा में, यानी मान लीजिए एक ट्रेन यहाँ से जा रही है और एक ट्रेन या व्यक्ति यहाँ से आ रहा है इस साइड से, अलग ट्रैक पर, इसी एक ट्रैक पर आएगा तो गड़बड़ हो जाएगा, तो अलग ट्रैक पर, तो वो क्या होगा, ऐसे में देखिए जो चालें हैं वो आपस में क्या होती हैं, जुड़ती हैं। चलिए तो यही बस रोल है। अब हमें क्या करेंगे, आंसर निकालेंगे। तो समय पूछा है तो समय बराबर सूत्र होता है देखिए यहाँ पर क्या होता है कि आपको चाहिए देखिए दूरी, क्या चाहिए आपको, चाहिए दूरी बटा चाहिए आपको स्पीड। चलिए तो दूरी तो हमेशा जुड़ेगी, तो दूरी कितनी है देखिए दी गई है, सिर्फ दूरी इसमें 100 है तो हम लिखेंगे 100।
अब नीचे हमें क्या कहना है, दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं। इसमें लिखा भी हुआ है, क्योंकि जब पकड़ेगा तो वो उसी दिशा में जाएगा। यहाँ पर लिखा भी हुआ है देखिए, एक ही दिशा में। तो क्या करेंगे, हम चालों को आपस में घटाएंगे यानी अंतर लेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर चालों का अंतर लिया जाता है जब वो एक ही दिशा में जाते हैं। तो 60 में से जैसे ही हम 40 को घटाएंगे, क्या कहना है, देखिए 60 में से 40 को घटाना है, अंतर लेना है बस। हम तो बड़ी में से छोटी घटाएंगे तो 20 बचेगा। तो बस आपको नीचे 20 लिख देना है। बस ध्यान रखेंगे आपको इकाइयों पर बेहद फोकस करना है, यूनिटों पर। तो यहाँ पर देखिए किलोमीटर है, घंटा है, यहाँ पर भी किलोमीटर, यहाँ पर किलोमीटर है। तो ये अच्छी बात है। तो ये आपस में हम भाग दे सकते हैं। तो भाग देंगे तो ये 5 बार जाएगा, तो समय देखिए घंटे में आएगा, क्योंकि किलोमीटर में चाल थी। तो समय आ जाएगा देखिए यहाँ पर 5 घंटे। तो देखिए 5 घंटे में बी है जो ये को यहाँ पर पकड़ लेगा। आपको इस तरीके से यहाँ पर कहना है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे। चलिए बढ़ते हैं यहाँ पर आगे। अब रहा आपके सामने यहाँ पर 8वां प्रश्न। 8वां प्रश्न ये रहा, जिसमें लिखा हुआ है यहाँ पर कि दो व्यक्ति ए और जो बी हैं वो क्रमशः 40 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की घंटा की चाल से एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रहे हैं। ध्यान देंगे, अब की बार ये विपरीत दिशा में आ रहा है। यानी ए है, जो ए जा रहा है देखिए इस साइड, और जो बी है जो यहाँ पर है वो आ रहा है देखिए इस साइड। तो ये देखिए कैसे, ये देखिए विपरीत दिशा में आ रहे हैं। यदि उनके बीच की दूरी 100 किलोमीटर है तो वे कितने समय में आपस में यहाँ पर मिल जाएंगे। तो बेहद सरल है, हमें रिलेटिव स्पीड का सूत्र लगाना है। तो हमें निकालने क्या है, समय। तो समय बराबर हो जाएगा देखिए दूरी बटा का, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर चाल। तो S3 निकालना है, तो दूरी कितनी है देखिए 100 है। और चालों को देखिए हम जोड़ेंगे, क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। जब चाल विपरीत दिशा में होती है तो हम क्या करते हैं, उनको जोड़ते हैं चालों को। तो ये दोनों जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 100। अब देखिए हम 100 का 100 में भाग देंगे तो 1 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा देखिए 1 घंटा। इस तरीके से आपको कहना है। हमें आशा है कि आप समझ चुके होंगे कि किस तरह के से इन प्रश्नों को यहाँ पर किया जाता है। तो 1 घंटा हो जाएगा देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पर 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न आपके सामने ये रहा, जिसमें लिखा हुआ है कि यदि एक व्यक्ति 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है यानी चलता है, तो वह अपने गंतव्य पर 2 घंटे पहले पहुंच जाता है। यदि वह 60 किलोमीटर घंटा की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो 1 घंटा देर से पहुंचता है। तो दूरी ज्ञात कीजिए। जब भी देखिए इस तरह का प्रश्न हो जिसमें पहले पहुंचने की बात हो, फिर देर में पहुंचने की बात हो, तो इस तरह के प्रश्नों में हम इस डायरेक्ट ट्रैक का इस्तेमाल करते हैं। इसको आप ध्यान रखें कि बहुत सरल ट्रैक है। दूरी पूछा है यानी डी बराबर पूछा है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर है जो चालों को गुणा करेंगे। तो चालों को देखिए, चाल कौन सी होती है, जिसके पीछे लिखा होता है किलोमीटर और जो स्पीड है वो स्पीड लिखी होती है। तो ये रही देखिए, एक है देखिए यहाँ पर 60 और दूसरी ये देखिए यहाँ पर ये वाली 40। ये रही देखिए चाल, क्योंकि इसमें किलोमीटर प्रति घंटा दोनों लिखे हुए हैं। तो ये हो जाएगा देखिए 40। इन दोनों का आपस में क्या कहना है, देखिए गुणा कहना है। सूत्र के अनुसार नीचे अंतर लेना है। तो घटाइए 60 में से जैसे 40 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 20 आज। ध्यान देंगे, चालों को हमेशा में अंतर लेना है, बड़ी में से छोटी वैल्यू घटाना है। यहाँ पर अब मेन चीज़ क्या मेन है, यहाँ पर देखिए समय का गुणा करना है। तो समय को ध्यान से देखिए, समय को कब जोड़ना है कब घटाना है, इस पर फोकस करना है। देखिए समय को हमें तब हम जूम कर लेते हैं। देखिए समय को हमें तब देखिए हमें जोड़ कर लिखना है जब एक पहली बार लिखा हो देर, फिर लिखा हो देखिए पहले, यानी अलग अलग हो। यदि देर और पहले हो तो हम जोड़ेंगे, और सिर्फ जब देर एक में लिखा हो देर एक में पहले तो हम जोड़ेंगे। यदि देर है तो हम घटाएंगे, पहले पहले तो भी हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है। यदि सेम है तो हम घटाएंगे, यदि अलग अलग दिया है तो हम जोड़ेंगे। चलिए, तो यहाँ पर देखिए पहली बार पहले दिया गया फिर दे, तो ऐसी कंडीशन हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि पहले और देर है यानी जो अलग अलग दिए गए, ना ही पहले पहले है ना ही देर देर है, तो जोड़ेंगे। तो समय दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 3। तो हम क्या करेंगे 3 से गुणा करेंगे। तो ये यहाँ पर इसे देखिए सॉल्व करेंगे तो बस आंसर हमारा आने वाला है। चलिए, तो 20 से काटेंगे हम इसे 60 को, तो ये 3 बार में कटेगा। 3 में गुणा करेंगे 3 में, तो ये 3 तिरका 9 हो जाएगा। 9 को जैसे ही आप 40 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा देखिए यहाँ पर 36, यानी 360 किलोमीटर क्या आ जाएगा देखिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको उन प्रश्नों को यहाँ पर कहना है। बस समझ लीजिए हमने जो आपको समझाया है, और यहाँ पर भी हमने देखिए अलग से लिखा है कि कब इनको जोड़ना है कब घटाना है। समय के अंतर को निकालने की जो ट्रिक है, अंतर निकालने की ट्रिक। यदि ईयरली यानी दोनों समान दिए गए तो घटाएंगे,
यदि दोनों फिर लेट लेट दिए गए यानी दोनों समान लिखे हुए तो उसको भी घटाना है। यदि असमान है, एक जल्दी हो एक फिर लेट हो या लेट हो या जल्दी हो तो हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि अलग अलग है तो जोड़ना है और सेम टू सेम है तो घटाना है शब्दों को, बस इतना आपको ध्यान रखना है। चलिए हम अंतिम प्रश्न की यहाँ पर बात करेंगे, जो यहाँ पर देखिए 10वां प्रश्न है। ये रहा आपके सामने देखिए 10वां प्रश्न, जिसमें लिखा हुआ है कि दो व्यक्ति ए व जो बी की चाल का अनुपात दिया गया है 3:4 है। यदि ए किसी दूरी को 60 मिनट में तय करता है तो बी उसी दूरी को तय करने में कितना समय लेगा। बेहद सरल है। एक पॉइंट को आप ध्यान देंगे, लिखा हुआ है यदि हमें ए और बी की चालों का अनुपात दिया जाए जो एक्स वाई है और उनकी दूरी तय करने में लिया गया समय का अनुपात होगा उसका जस्ट उल्टा। कितना होगा, जस्ट उल्टा, यानी हमें अनुपात को पलट देना है। तो ये अनुपात दिया गया है देखिए चालों का, ये किसका दिया गया है, देखिए चाल का अनुपात दिया गया है ए और बी का, जो कितना दिया गया देखिए 3:4 दिया गया। हमने कहा है कि चाल का उल्टा अनुपात किसका होता है, देखिए समय का होता है। जैसे हम चाल बढ़ाएंगे तो क्या होगा, समय कम लगेगा, यदि चाल घटाएंगे तो समय अधिक लगेगा। तो ये हो जाएगा देखिए 4:3। ये देखिए यहाँ पर देख सकते हैं कि चाल से हमने समय का अनुपात बनाया है इस वाली कंडीशन से, क्योंकि जो चाल का अनुपात है वो समय का उल्टा होता है, समय का अनुपात चाल का उल्टा होता है। इतना आपको याद रखना है। अब इसमें क्या दिया है, इसमें दिया गया है कि बी, इसमें लिखा हुआ है आगे कि यदि ए किसी दूरी को 60 मिनट में तय करता है, यानी 60 मिनट, यानी समय दिया गया। देखिए मिनट होगा तो वही तो समय होगा, जिस अंक के पीछे मिनट लगा होगा यानी उसका मतलब क्या है कि समय की बात कर रहा है। मिनट में ही तो होता है समय, घंटे में होता है, सेकंड में होता है। तो इस 4 की वैल्यू कितनी दी गई, देखिए 60। तो हम 1 का भाग देंगे, क्योंकि ये देखिए ए का मान दिया, इसमें लिखा हुआ है कि यदि ए किसी दूरी को 60 मिनट में, यानी ए का जो समय है वो कितना देखिए 60, तो समय का अनुपात है 4, 4 का भाग देखिए 60 में देंगे तो ये 15 आएगा। तो 1 बराबर देखिए 15 आएगा। हमसे क्या पूछा है, बी उसी दूरी को कितने समय में तय करेगा, तो बस बी का हमसे क्या पूछा है, समय। तो इस 15 का गुणा हमें 3 में करना है, तो 15×3 = 45। तो 45 मिनट यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आपको उन प्रश्नों को करना है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। हमने लगातार अपने चैनल पर वीडियो अपलोड की हैं, आप जाकर देख सकते हैं, तो आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर पाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहाँ पर हम रोकते हैं। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। इसी के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में।